अस्सलाम वालेकुम guys, this is Shahir Wal and you are watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog. वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र ट्रायो एट होम। और जनाब आज की सुबह सुबह हमारी शुरुआत हुई नाश्ते के साथ और हमने सोचा कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी व्लॉग्स लेकर आने, तो उसकी हमने जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन की। सुबह सुबह का आगाज़ जनाब होता है, आपको पता है, हमारे नाश्ते के साथ। तो हमने जनाब किया हल्का फुल्का सा नाश्ता और हम जनाब अपने वादे पे पूरा उतरने वाले हैं, आपके लिए लाने वाले हैं क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी जो है ना व्लॉग। और यहाँ पर जनाब हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और शरीर के फादर ने जो है ना वो फरमाइश कर दी थी कि मेरे लिए बनाना है कोई हरे मसाले का कीमा। और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी कोई कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ और मैंने सोचा चलें आज भी जल्दी से रैंडम सी ना आपके साथ व्लॉग के अंदर ना रेसिपी शेयर कर देते, ताकि जिन लोगों को नहीं पता हम लोग किस तरीके से हरे मसाले का कीमा बनाते हैं उन लोगों को पता चल जाए। और आप लोग किस तरीके से बताते हैं मुझे काइंडली रेसिपी अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर कुछ मैंने एडिशन नहीं किया और आप लोग करते हैं और उससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा और बहुत यूनिक सा निकल कर आता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि वो चीज़ आप इंसर्ट करें अपने कीमे के अंदर ऐड करें, ताकि ना उसका जो है ना मैजिकल रिजल्ट समझ में आए। यहाँ पे मैंने ना जब तक मैं कीमे को धुल ना लूँ ना तो मुझे ना चैन नहीं मिलता। 2-3 बार ना मैंने बीफ के कीमे को धुल लिया था, आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास कीमा था। और ये जो मैंने प्याज है 4-5 अदद और हरी मिर्चें जितना अकॉर्डिंग टेस्ट आपको पसंद है। ऑयल के अंदर बस कीमा डाला, टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक डाला और साबुत तमाम तर गरम मसाले, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल के ना टमाटर को टेंडर होने तक ढककर पकाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने डाल देनी है प्याज कट की हुई और हरी मिर्ची। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी मोटी वाली फॉर्म के अंदर हरी मिर्ची थी तो फिर मैंने ये डाल दिया। और मैंने क्वांटिटी का ख्याल रखा है क्योंकि मेरे बच्चे ना चिढ़ जाते हैं अगर थोड़ा भी स्पाइसी हो जाए ना, फिर खाते नहीं हैं। और फिर फ़ायदा ही क्या जब आप इतनी मेहनत करके बना रहे बच्चे ही ना खाएं। अगर आप स्पाइसी लवर हैं ना तो आपको मैं टिप दूंगी कि आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल अलग से कर लें। और जनाब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आज फज ब्राउनी, क्योंकि आजकल हमारे पड़ोसी ममालिक में दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा किस्म की वो लोग ना अपने घर में एहतमाम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा किस्म की मिठाइयाँ बना रहे होते हैं। तो अगर कुछ लोगों को मिठाइयाँ इतनी पसंद नहीं आती तो वो बेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फज ब्राउनी भी ट्राई कर सकते हैं, कमाल के रिजल्ट निकल कर आते हैं। अब मेरे कहने से ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम अज़ कम है ना मेल्टेड चॉकलेट हमें चाहिए होगी तकरीबन 1/4 कप। मेरे पास इतना बड़ा बार था तो मैंने इसको चॉप करके डबल बॉयलर पर रख के इसको मेल्ट करूँगी। नीचे पानी की सरफेस रखी, ऊपर मैं इसको मोल्ड कर रख दूँगी, मेरी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अगर आप वैसे भी चाहें तो कर सकते हैं चूल्हे पे, मगर उससे जलने का ख़तरा होता है। मेरे पास साबुत फॉर्म में चीनी थी 1/4 का, मैंने उसको पहले ना ब्लेंडर जार के अंदर डालकर अच्छी तरीके से पीस लिया। उसके बाद मैंने ना इसके अंदर एक पूरा अंडा डाल दिया। 1/4 कप भी इसके अंदर ऑयल जाएगा, उसको मैंने ऐड करना है। 1/3 कप ना मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड किया है, या आप 1/4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा भी पसंद हो। और फिर इसके अंदर ना मैंने ये मेल्टेड चॉकलेट ऐड की, थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया ताकि जो अंडे की स्मेल है ना वो डिटेक्ट हो जाए। 1/4 कप मेरे पास मैदा था और 3 टेबल भर कर ना मैंने कोको पाउडर को अच्छी तरीके से छान लिया था। दोनों चीज़ों को मिक्स करके छान लिया था और तमाम चीज़ों को ना विक्स की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लिया। ये जो हमारा बैटर है ना ये गाढ़ा गाढ़ा ही बनेगा, इसके अंदर आपने किसी किस्म का मिल्क ऐड नहीं करना या कोई बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। और अब मेरे पास ना यहाँ पे 5 to 6 इंच का देगचा मौजूद था। आपके पास अगर मोल्ड मौजूद हो तो आप मोल्ड में भी कर सकते हैं। मैं इसको ना स्टोव पे बना रही हूँ, यानी मैं चूल्हे पे बना रही हूँ और आम से देगचों में बना रही हूँ। तो आपने कोई भी ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना कि हमारे पास मोल्ड होगा जब भी हमारा केक बनेगा, हमारे पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना आप उसको यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ना बेकिंग करें। बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लेंडर में बना सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप विक्स की मदद ले सकते हैं। बस आप बनाने वाले हो, आपको एफर्ट दिखाने। और जनाब यहाँ पर ना फज ब्राउनी बनती है थोड़ी सी क्रैकी, ऊपर से जो ये चॉकलेट के क्रैक्स आते हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और फजी टेस्ट ना इसका निकल के अलग ही आता है। मेरे कहने से ना ये बनाइए आप,
क्वांटिटी में तो थोड़ी कम बनती है आम ब्राउनी से, लेकिन इसका टेस्ट ना खाने के अंदर बहुत ही अलग होता है। तो जनाब इसके अंदर जाती है अच्छी अमाउंट में चॉकलेट, मैदे की क्वांटिटी कम होती है, कोको की क्वांटिटी नॉर्मल होती है और तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शो कर दिया। और जनाब फिर मैंने इसको ना कट करके इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर दिया और इसका टेस्ट और टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बढ़कर निकल कर आता है। तो मेरे जितने भी इंडियन सब्सक्राइबर हैं ना, वो इस दिवाली इस फज ब्राउनी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनको कैसी लगी, या उन्होंने कभी पहले कोई रेसिपी ट्राई करी है ना, तो मुझे उसका भी रिजल्ट बताएं। और जनाब मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मेरे बच्चे ही होते हैं और वही खाकर मुझे सराह रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और वही मुझे बता रहे होते हैं कि मम्मा कैसी बनाई है, कैसी नहीं बनाई है। फिर हमारा हो गया था डिनर का टाइम और हमारा जो कीमे की शक्ल थी ना, वो इस तरीके के निकल कर आई थी और मेरा जनाब बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं ये कीमा खाऊँ। रात को मैंने बनाया था आलू गोश्त, उसके साथ मैंने अपनी पसंद के ना बॉयल चावल किए थे और उसके साथ सैलेड बनाया था अच्छा तमाम तरह चीज़ें डालकर। तो मैं सोचा था भाई मैं तो ये खाने वाली हूँ, जिसको जो खाना है वो खा। और कमाल का कॉम्बिनेशन, क्योंकि गर्मी ना वो जा नहीं रही है और ना ये इतनी हैवी आइटम ना मुझसे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लग रहे आजकल। मुझे ये है कि कुछ चावल हो, अचार हो, सब्ज़ी हो, या कोई होता है ना बेसनी रोटी हो, इस तरीके की चीज़ें खाने का बड़ा दिल हो रहा है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका तो ये होता है कि भाई आज ये बना लो, गोश्त का ये बना लो। बस मैं इसी चक्कर के अंदर ना थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा ना वेज लवर हूँ, तो मुझे ना बहुत चीज़ें इस तरीके की चाट्स हो गई या कड़ी हो गई या इस तरीके की चीज़ें पसंद आ रही होती हैं और उनको जो है ना स्पेशली मटन बीफ में कुछ चाहिए होता है। और जनाब खाना वाना हमारा डन हो गया था, हमने फिर निकाली अपनी ये फज ब्राउनी जो कि गरम गरम चाय के साथ बहुत मज़ा देती है। और जो मेरी ऑडियंस है उसको मैं आपको रिव्यू दिखाती हूँ कि उनका क्या कनेक्शन था और क्या क्या रिएक्शन था उनका मेरे साथ इस फज ब्राउनी को खाने के बाद। सफ़ा को तो बहुत पसंद आई, शाफे जो है वो मेरे व्लॉग बनाने से भी चिढ़ते हैं, तो वो जो है ना थोड़े से नखरे दिखा रहे थे। ऑल तो उन्होंने भी खाई थी, पसंद उनको भी आ रही थी, लेकिन वो ना कहते हैं कि मम्मा रिव्यू मांग रही है ना, तो अब उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के ना मम्मा को दिखा दूँ। और एक बच्चा जो हमारी फज ब्राउनी को ना बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा था वो था शहीर। शहीर जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार आकर ना उन्होंने देखा कि भाई है कहीं ख़त्म ना हो जाए तो मैं हाथों में 2-2 3-3 पीस ले लूँ, क्योंकि बेकिंग के पॉइंट व्यू से मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अब मैं सोचती हूँ कि अगर ये लोग इतना लाइक करते हैं और बाज़ार में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें यही चीज़ इतने महंगे अमाउंट के अंदर मिल रही होती है, तो वाई नॉट वी टेक सम एफर्ट इन आवर होम और फिर जनाब भरपेट भी खा लेते हैं और अच्छी हम क्वांटिटी में भी बन जाती है। तो जनाब ये देखें आप शही के रिएक्शन चेक करें कि एक के बाद एक मल्टीपल पीसेस ना उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनका माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ नहीं रुक रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब बच्चे इतना लाइक कर रहे होते हैं ना तो मुझे ये एफ़र्ट करते रहना चाहिए। तो मैं फिर बच्चों की खुशी के लिए कभी लंच बॉक्स के हवाले से ना ये बनाती रहती हूँ। तो दिवाली पे ये ज़रूर आप लोग अपने फेस्टिवल के अंदर ऐड और इंक्लूड करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ पर जनाब तमाम तर जो है हमारा काम हो गया था। अगर आपको शहर के क्वालिटी व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें कीजिएगा मोटिवेट कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर जो है ना हमारे व्लॉग्स जो है अच्छे नहीं जा रहे हैं और किस जगह पर ना हमें बेहतरी करने की कोशिश करनी चाहिए। और जनाब शहीर जो है ना वो इस पॉइंट पर थम्स अप भी नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि वो है ना बहुत थोड़ा कैमरा शाय हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि मम्मा ना कुछ क्लिप्स कुछ ना कुछ फुटेज ना मेरी कैप्चर कर रही होती है, तो वो ना अब रिस्पॉन्स देने में थोड़े बहुत नखरे दिखाते हैं। और जब कभी मूड में होते हैं ना तो बहुत आराम से अपनी जो फुटेज और कवरेज बनवा रहे होते हैं। अदरवाइज़ है ना चुपके से मैं बना लूँ तो बना लूँ और जैसे उनको पता चल जाता है ना तो वो इतराना शुरू कर देते हैं। और हम लोग ना मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, जब हमारा रह रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को किचन में जाना होता है और किचन में हम लोग जब जल्दी जल्दी में तमाम तर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कभी हमारा हाथ जल जाता है, कभी हमारी कलाई जल जाती है, कभी हमारी उंगलियां जल जाती हैं और कुछ इस तरीके से हमारे हाथों का हाल होता है। कितना भी हम लोग के ना उसको हील करने की कोशिश करें, अपने बॉडी पार्ट को जले हुए निशान को ख़त्म करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाता। तो जनाब जितना आप लोग है ना जो भी अप्लाई करें उसके बाद आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल ले लेना, कोई भी किस्म का, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, और उसको ना अपने तमाम तर काम
से फारिग होने के बाद जब आप एंड में बिल्कुल फ्री हो जाए तमाम तर कामों से, तो आपने ना उससे मसाज करना है और इसको छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है। तो जितना भी आपका बर्निंग स्टेन होगा ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और आपकी बॉडी ना अच्छी तरीके से हील हो जाएगी और जितना भी आपका बुरा सा निशान होगा ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली मेरे कहने से ना ये आप ना टिप्स एंड ट्रिक्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप खुद भी अपनाइएगा। अगर आपका कोई भी बॉडी पे बर्निंग का स्टेन रह जाता है और वो ख़त्म नहीं हो रहा था ना, तो आप ये कोकोनट ऑयल से रब भी कर सकते हैं। और जनाब आजकल मार्केट के अंदर ऑनलाइन फील्ड के अंदर इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आई हुई हैं ना, तो ये देखिए ये मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैंने ये ऑर्डर भी कर दिए। इसके बनाने से ना आपको ये अफ़ाक होगा कि आपके बच्चे जो कि अंडा वगैरह नहीं खाते ना, तो इस पॉइंट व्यू से ना वो खा लेंगे। तो गाइस इस तरीके की शॉपिंग कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट। टुडेज व्लॉग विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने जाने वालों को अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखे कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड फाइनली फी अमान अल्लाह।